मुझे भगवान से मिला दो। एक क्वेश्चन ऐसा जो सबके दिल में होता है। संडे स्टोरी आज बड़ी कमाल की लेके आ रहा हूँ, क्योंकि कहानी एक चक्रवर्ती सम्राट की, जो एक चीज़ 20 साल से ढूंढ रहा था और फाइनली उसे मिल गई। तो एक चक्रवर्ती सम्राट निकला हुआ था और उसे सडनली मालूम चला कि साहब एक गुरुजी आए हैं, हर चीज़ का जवाब देते हैं। वो दुनिया में बड़े बड़े ऋषि मुनि के पास गया था 20 साल से एक सवाल पूछने, जिसका जवाब उसे मिल नहीं रहा था। वो जाता है और गुरुजी के पास जाके कहता है, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मुझे इतने सालों से, पिछले 20 सालों से सबसे पूछा लेकिन जवाब नहीं मिला, क्या आप मुझे जवाब दे देंगे? गुरुजी कहते हैं, सवाल पूछो। वो कहता है, मुझे भगवान से मिला दो। गुरुजी कहते हैं, कब मिलना चाहते हो, अभी या बाद में? राजा उनकी तरफ देखता है और कहता है, मैंने ये कहा है कि भगवान से मिला दो। कहते हैं, हाँ, कब मिलना चाहते हो, अभी या बाद में? राजा बड़ा कौतूहल में चला जाता है। राजा कहता है कि गुरुदेव अभी मिला दो। वो कहते हैं, काम करो, अपनी कलम लो और इस पत्ते पे लिखो कि तुम्हारा नाम, पता, उम्र और तुम हो क्या। तो राजा बड़े आराम से बैठता है, क्योंकि भगवान से मिलने वाला था। और राजा बैठ के उसके ऊपर अपना नाम, उम्र, अपने महल का पता, कहाँ कहाँ तक उसकी दुनिया फैली हुई थी, अपनी रियासत, अपना राज्य, सब कुछ लिखता है। तो गुरुजी कहते हैं, ढंग से लिखना, क्योंकि भगवान के पास भेजना है, क्योंकि उनके पास भेज के वो डिसाइड करेंगे तुमसे मिलना है या नहीं मिलना है। आदमी इस बात को सुन के फिर कौतूहल में होता है। खैर, सब कुछ लिखता है। सब कुछ लिखने के बाद में इस चीज़ को वो जाके गुरुजी को देता है। गुरुजी देखते हैं, कहते हैं, सामने बैठो। राजा बैठते हैं। कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? राजा अपना नाम बताते हैं। कहते हैं, अगर तुम्हारा नाम बदल जाए, कोई और हो, कोई और रखा जाए, तो ये बताओ, क्या तुम बदल जाओगे? राजा कहता, नहीं, मैं तो वही का वही रहूंगा। दूसरा, आपने अपनी उम्र लिखी हुई है, कितनी है आपकी उम्र? वो कहते हैं, 40 साल। कहते हैं, एक बात बताओ, तुम जो भी हो, महाराज, चक्रवर्ती सम्राट, जब पैदा हुए थे 20 साल की उम्र में थे, आज 40 साल की उम्र में हो, कोई फर्क है तुम में? क्या तुम अपनी उम्र बना सकते हो? तो कहता है, मेरी पैदाइश तो 40 साल पहले हुई थी। बोले, एक बात बताओ, अपने अंदर झांक के देखो, कोई उम्र है तुम्हारी? राजा की तरफ फिर देख के एक बार कहते हैं कि तुमने अपना पता, अपने महल का पता लिखा है। ये पहले तुम पे था, बाद में रहेगा, नहीं रहेगा, ये क्या तुम हो? राजा बड़े कौतूहल में चल के उनके चरण छू लेता है। कहता, भगवान क्या कह रहे हो? तो कहता है कि, तो गुरुजी कहते हैं, तो अब मेरी बात सुनो। जब तक तुम अपना पता नहीं बता सकते, तब तक मैं इसे भगवान के पास कैसे भेजूं जो तुम्हें मिले? जब तक तुम अपने आप को नहीं जान सकते, तब तक तुम प्रभु को कहां से ढूंढोगे? तुमने जो मुझे चीज बताई, वो या तो तुम्हारे शरीर की है, और शरीर तुम हो नहीं। शरीर तो सिर्फ एक चीज के लिए है, तुम्हें दर्द और कष्ट देने के लिए। दूसरी चीजें तुमने अपनी मन की बताई, और मन तुम हो नहीं, क्योंकि मन केवल दुख देता है। और हम जो खुशी ढूंढते हैं, वो इस शरीर और इस मन के बाहर ढूंढना चाहते हैं। तो जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं, जो तुम्हारे अंदर के तुम हो, जो तुम्हारी बीइंग है, वो तुम हो। जिस दिन तुम्हें वो मिल जाएगी, उस दिन भगवान को तुम ढूंढ लोगे। और जितने तुम्हारी जिंदगी के दुख हैं ना, जितने तुम्हारे शारीरिक कष्ट हैं, ये सब एक ही जगह से आए हैं, तुम्हारे शरीर से और तुम्हारे मन से। और जो तुम हो, वो ना तो तुम्हारा शरीर है और ना तुम्हारा मन है। ये जिस दिन हम समझ लें, हमारे दुख और कष्ट दूर हो जाए, हम दुखी होना बंद कर दें,
परेशान होना बंद कर दें, एंग्जाइटी में रहना बंद कर दें, स्ट्रेस में रहना बंद कर दें। और सच पूछे तो इस कहानी को सुन के मुझे बड़ा मज़ा आया और मुझको भी एक ठंडक सी आ गई। इस कहानी को अगर आपको अच्छी लगे शेयर कीजिए, किसी और को ठंडक मिले आपके माध्यम से तो क्या बात हो। इसीलिए लेके आता हूँ आपके पास में ये संडे स्टोरीज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए मेरी अगली स्टोरी।